नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। अगर आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर बात की जाए, हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा ग्राम पंचायत चामरोदा के अंदर। अगर बात करते हैं तो वहां से मौजूदा सरपंच रमेश पनवाल हमारे साथ हैं। तो उनके कार्यकाल को लेकर आज आपको रूबरू करवाएंगे। रमेश पनवाल जी के विचार आपके सामने रखेंगे। रमेश पनवाल जी, देखिए सर, आपका जो कार्यकाल है कुछ ही टाइम बाद समाप्त होने वाला है। सर, क्या जी कहना जी चाहेंगे अपने कार्यकाल को लेकर? देखो, सभी दर्शकों को नमस्कार और आपके चैनल को भी नमस्कार। और इनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि ये हमारे पास आए हैं। और ऐसा एक कार्यकाल तो ये है कि भाई आप किसी भी नेता से टर्म्स रखोगे, एमएलए, प्रधान, जिला प्रमुख, सांसद, सब ये क्या है कि लोगों को जो सरपंच है वो सरपंच गरिमा नहीं समझते अपनी। वो तो क्या है कि ये जो बाकी जो नेता हैं उनको एज ए कमीशन दो, गुलाम रखो तो काम कर पाओगे। अब हमारे को किसी सांसद, एमएलए, प्रधान किसी ने 1 रुपए की हमारे ग्राम पंचायत को कार्य नहीं कराए हैं। तो इससे विकास कार्य तो हमारे रुके ही हैं। बाकी हमारा जो फंड है बाकी वो हम करा ही रहे हैं। उससे लोगों को संतुष्टि नहीं होती। लोग भी ये चाहते हैं कि गुलामी के ही प्रक्रिया जो चालू है, सरपंच एमएलए की चिलम भरे, सांसद की भरे, प्रमुख की भरे, प्रधान की भरे, फिर उनको कमीशन दे तो कार्य आप विकास करवा सकते हो। बाकी ऑनेस्टी से आप कार्य नहीं करा सकते। अच्छा सरपंच साहब, देखिए, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था जेजेएम कमीशन है, क्या कहना चाहेंगे? जल्दी मिशन कितना कंप्लीट हो चुका है? मिशन में हमारा कार्य चल रहा है। पहले क्या है कि लोगों ने जो केंद्र सरकार की योजना थी ये थी कि भाई जो गाँवों से उसका बिल लिया जाएगा, कनेक्शन का ना पैसे लिए जाएंगे। तो हमने उसका विरोध किया, भाई हम तो कनेक्शन के पैसे नहीं देंगे, क्यों? हमको वोट दिया और हम ही कनेक्शन के पैसे लेंगे तो संभव नहीं है। तो मैंने इसका विरोध किया था कि हम कनेक्शन के पैसे नहीं लेंगे। तो वो मेरी कार्यकारी भी हुआ और मेरे जो पंचायत नए आदेश आए उनमें कनेक्शन के फ्री है, तो उसमें कोई पैसा नहीं है। बाकी हमारा लेट काम शुरू हुआ तो लेट कंप्लीट होगा। और चामुंडा में अलग टंकी है, कनेक्शन उसका है, प्रोजेक्ट है, और बोलनी में अलग है। तो मोस्टली में 50% तो बोलनी में हो गया है। बाकी वो ठेकेदार से बात हुई थी तो वो कह रहा है हमें आगे से पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए विलम्ब का कारण पैसे ना मिलने कारण है। जी, देखिए रमेश जी, जब हमने जनता से बात की सर, तो पानी की आपकी ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी समस्या है। अगर पीने के पानी को लेकर बात की जाए, सरपंच साहब, किस तरह उस समस्या को देखते अगर बात करें? समस्या तो रहती है और सरकार के सामने भी है। हम तो एक छोटी सी पहली बिल्कुल सीडी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि मैंने जो हैंडपंप बोरिंग कटाए हैं 47 बोरिंग कटाए हैं, जिनका अभी तक मेरे पास नहीं है, रिकॉर्ड में भी नहीं है। वो मैंने जिसने कहा कि मेरे बोरिंग काटवा दो, मोटर चल रही है उनमें, तो मैंने कटाए हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को संतुष्ट भी क्या है। अब कोई जाके अनऑथराइज जगह जाके रह जाएगा या पहाड़ में बसाएगा कि मेरे को पानी की व्यवस्था करो, वहां तो पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रमेश जी, अगर बात करें ग्राम पंचायत के अधीन जो रोड आते हैं, सरपंच साहब, कितने रोड आपके कार्यकाल में बनाए गए अगर बात करें तो 5 साल के अंदर? नहीं, रोड तो हमारे मोस्टली अभी जो जेजेएम के बाद टूटेंगे उसके बाद ही काम शुरू होगा। क्योंकि हमें पता है जेजेएम का जब हम ले रहे हैं फंडा तो वो सरपंच क्या पहले बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, तो उस एक सिस्टम अलग है। और हमारे ये था नहीं, पहले काम कंप्लीट हो उसके बाद रोड बनेंगे। तो जो आपके जो कार्यकाल के रोड थे अभी आपने नहीं बनाए, जो अपने बात करें तो जैसे जेजेएम के बाद आ गया उनको दोबारा कुछ रोड हैं जो ढाणियों को टच किया है, जो 50 जानना चाहेंगे उनके बारे में सरपंच साहब? 50 साल से लोग गाँव खेतों में रह रहे हैं, तो उनको मैंने टच किया रोड से। ये मेरी मुहिम थी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने गाँव को सड़क से जोड़ना, तो वही हमारी ढाणी से सड़क को जोड़ना। तो मोस्टली सभी ढाणियां जोड़ गई, कुछ ढाणियां रह गई हैं, वो बजट के कारण रह गई हैं। ना कि ऐसा कि भाई हमने कोई दुश्मनी या व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी हम उनको करें और सरकार चाह रही है कि भाई अभी टाइम। ये रमेश पनवाल जी, अगर बात करें ग्राम पंचायत के अंदर से, जो हमने देखा तो रोडों पे जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है। अभी बरसात का मौसम में नहीं, लेकिन बरसात के मौसम में समस्या बहुत बढ़ जाती है। क्या कहेंगे इस चीज? देखो, लोगों में ना साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्यों? जाती है आपके सामने पानी चल रहा है, चलने दो। और आजकल मोटर ऐसी लग गई है। पहले एक पानी की बाल्टी से आप भैंस नहला देते थे, बिल्कुल। और आज भैंस के ऊपर फुहारा लगा देते हैं, वो 10 मिनट नहा रही है भैंस या 5 मिनट नहा रही है। वो लोगों को पर सोच का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। पहले मेहनत करते थे, वैसे खींचते थे या हेडपंप चलाते थे। तो ये वैसा नहीं है, मोटर का बटन दबाया, वो 10 मिनट बातें कर रही है लेडीज हैं या आदमी, और मोटर भैंस के ऊपर चल रही है, तो पानी तो सड़क पे आएगा। तो सरपंच साहब, देखिए, जब अगर बात की जाए ग्राम के, अगर हम चामरोदा गांव की बात करते हैं, जब आप दोनों रोड से, मेन रोड से आए या फिर अनसार, सरपंच साहब, नालियां क्यों नहीं बन पाई? क्या कहेंगे इस वजह से लेकर? अगर बात करें सीवर लाइन का है हमारा, सीवर लाइन हम उनमें डाल रहे हैं, तो उसमें करीबन बोलनी में तो सैंक्शन हो गया, चामुंडा में भी कुछ सैंक्शन है, तो अब बना देंगे उनको। पानी की जो रोड पे आने का वो तो
थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो शिविर का काम है वो कितना टाइम, अभी जो आपका शिविर लाइन को लेकर बात है, अगर नालियों को लेकर नहीं है ग्राम पंचायत सीवर लाइन का, नालियां क्या है, नालियों से झगड़ा हो जाता है, मैं आपके सामने कर दूंगा, आप आगे नहीं करोगे तो पानी रुकेगा, फिर पानी रुकेगा तो मैं आपको बोलूंगा, आप फिर कहोगे मैं तो नहीं कर रहा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीवर लाइन अंदर अंदर चला जाए और आगे उसमें जो मशीन का या सफाई का काम शुरू हो जाता है, आगे गड्ढा हो कुआ हो उसमें हम छोड़ देंगे जी। जोड़े। देखिए सरपंच साहब, अगर ग्राम पंचायत के अंदर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेकर? ग्राम पंचायत के अंदर क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य के लिए? हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर बैठती हैं, मोनिका यादव, अब मोनिका जी एंड वाले पर क्या नाम है वो है, और हमारे पूजा जी हैं, चामुर्दा में उर्मिला जी हैं, और बाकी CSC का हमारा प्रस्थान था वो लंगड़ाबाद दे दिया MLA साहब ने। तो आप लोगों को नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याएं हैं अगर बात की जाए तो। समस्या तो है लेकिन लोग जागरूक भी हैं। बाकी एक डॉक्टर फिर गवर्नमेंट को भी है कि इतने CSC नजदीक 3-4-5 किलोमीटर का नजदीक है। राजनीतिक जो द्वेषभान होते हैं वो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही है इस टाइम। हाँ ये सरपंच साहब, अगर आपकी ग्राम पंचायत में हम लोगों ने ऐसा लोग भी देखे सरपंच साहब जो PM आवास के पात्र थे लेकिन उनको PM आवास नहीं मिल पाए, कितने PM आवास आपके कार्यकाल में ग्राम पंचायत वासियों को मिला है, मैं जानना चाहूंगा? 6 और 4 10-12 करीब मिले हैं। हाँ। क्योंकि ये जो PM आवास है ये 2011 से पहले की जो सर्वे थी वो लिस्ट उठा रखी है उन्होंने, तो उसमें ना आप कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो जो जैसे प्रायोरिटी से आ रहे हैं तो वैसे हम लोगों को बनवा रहे हैं। बाकी लोग हैं कि उनसे विचारों से जो PM आवास वालों से कमीशन भी ले रहे हैं, तो ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। कोई अगर ये कह दे भाई सरपंच साहब ने मेरे से, घर तो जाके मैं चाय पी सकता हूँ, बाजार में कोई कहते मेरे से चाय पिए तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। रमेश जी, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत अधीन शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कितना मेहनत आपने बच्चों के लेकर शिक्षा के देखो शिक्षा में हमारा ग्राम बोलनी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो हिंदी मीडियम से था, अभी इसको इंग्लिश मीडियम से करा दिया है, तो इससे तो बढ़ा ही रहे हैं। बाकी क्या लोगों के पास अब सक्षम हो गए तो अब बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं सरकारी के बजाय प्राइवेटों में पढ़ाना। और मेरा मानना है कि मैंने तो अभी देखा नहीं कि प्राइवेट का बच्चा कोई IAS IPS बना। बिल्कुल। मोस्टली तो क्या जो सरकारी एजुकेशन से निकलता है वो बच्चा ही आगे सक्सेस होता है। बाकी कुछ लोग हैं जो भाई जनता को अपनी भी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी जो सोच बदलनी पड़ेगी, तभी सरकार के साथ साथ आपको भी चलना पड़ता है, जब भी जाके काम कहीं ना कहीं विकास हो पाता है। देखिए सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत नरेगा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना रोजगार, अगर बात करें नरेगा को, कितना काम आपकी ग्राम पंचायत? नरेगा हमारे ने काफी चलाया है और लोग तो खुश रहते हैं। जो महिलाएं जिनको अब जैसे काम शुरू रोक रखा है हमने, 20 लाख का काम है, मैंने अभी जैसे प्याज वगैरह कटाई हुई थी। बिल्कुल, लोगों को क्या है कि वहाँ 500 रुपए मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पैसे नहीं मिलते, तो लोग हमारे यहाँ जाएंगे नहीं। वो फर्जीवाड़ा नहीं कि यार चल रहा है और हमने ना सिस्टम ऐसा नहीं, ऑनेस्टी से हमने काम किया है। बाकी लोगों की इच्छा है वो तो भगवान ही पूरी नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत वासियों को नई साल आने वाली, सरपंच साहब किस तरह की बधाई देना चाहिए पूरे क्षेत्रवासियों को? नहीं, अपना पूरा क्षेत्रवासी है, अभी तो टाइम है, उसकी मंगल कामना के लिए दुआ करते हैं सभी को, भाई सुख में रहें, स्वस्थ रहें और उनका विकास हो, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत वासियों ने आप पर भरोसा जताया, आपको सरपंच बनाया, आपकी ग्राम पंचायत वासियों को किस तरह का वो संदेश देना चाहेंगे कि कैसे प्रत्याशी पर आने वाले टाइम में आपको चुने या किसी ने को किस तरह का वो करें? देखो, प्रत्याशी तो हर बच्चे की इच्छा होती है कि भाई मैं आगे भविष्य में कुछ बनूं, लेकिन तो आम जनता का अधिकार है, वो किसको चुनते हैं, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं किसी के व्यक्तिगत किसी का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि सबको आप पर जब भरोसा जताया जनता ने, तो क्या आपने सोचा कि भाई जनता ने चलो ग्राम पंचायत को आपको कमान सौंपी है, तो किस तरह आपने अपने उसको निभाया? नहीं, मैंने अपने पूरे ईमानदारी ऑनेस्टी से निभाया। अब विकासकारी लोगों की इच्छाओं का मैं मान सम्मान करता हूँ। लोग मेरे से जो आकांक्षा रखते थे वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मेरी MLA से और प्रधान से और जिला प्रमुख से ऐसा टूनिंग बैठी नहीं, सिस्टम तालमेल नहीं, तालमेल नहीं बैठा, तो उसके वजह से मतलब आने वाले चुनाव में अगर जनता दोबारा भरोसा जताती है, चुनाव लड़ते हो, तो ये विकास कार्य में कहीं कमी हुई क्या सरपंच साहब पूरी हो पाएगी अगर जनता दोबारा भरोसा जताती है? आप चुनाव नहीं, अभी देखो, अभी तो परिसीमन की सिस्टम चल रहा है, कुछ या सीटों का वो होगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय जो भी, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोगों ने देखा, ग्राम पंचायत अपने चामरोदा के मौजूदा सरपंच रमेश पनवाल हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने विकास कार्य को लेकर बात की जाए, हमने जो भी उनसे बात की, चाहे हम स्वास्थ्य को लेकर बात की, शिक्षा को लेकर बात की, सभी मुद्दों पर हमने उनसे जाना। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।